जय हिंद। हम लोग पढ़ने वाले हैं आकाशगंगा। इसके पहले तारों का निर्माण कैसे होता है, पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे आकाशगंगा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना, एक एक बात याद करवा देंगे, ध्यान से समझना केवल, ठीक है। तो सबसे पहले आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा तारों के एक समूह को हम क्या कह देते हैं? आकाशगंगा कह देते हैं। अपने ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं कितनी हैं? ब्रह्मांड में अगर पूछ ले कि आकाशगंगाएं कितनी हैं, तो ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं जो होती हैं 100 अरब। 100 अरब। थोड़ा स्पीड में आप देखते रहिए। देखो ब्रह्मांड में कितने अरब आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। कितने अरब ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं? 100 अरब। तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? तो इन्हीं आकाशगंगाओं से क्या होता है? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इसके बाद आप से पूछ लेगा, आपको पता है कि आकाश गंगा, हमने क्या बताया, आकाश गंगा क्या होती? तारों का एक समूह होता। अगर बहुत सारे तारे मिल जाएं और उन्हीं वही बना देते हैं क्या? आकाश गंगा का निर्माण कर देते हैं। अब आप कहोगे भैया ये बताओ कि कितने तारे मिल जाएं तो आकाश गंगा बन जाए। तो आप एक चीज तो समझ ही चुके हैं कि कुल आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में है 100 अरब। और एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं? तो 100 अरब तारे होते हैं। 100 अरब तारे होते हैं। आपको याद कर लेना, ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ? असंख्य आकाश गंगाओं से। वो असंख्य आकाश गंगाएं कितनी है? 100 अरब। और एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं? तो आप कह दोगे एक आकाश गंगा में 100 अरब आकाश गंगाएं, वो तारे होते हैं। एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। अब आकाश गंगा की अगर बात करें, आकाशगंगा में जो 100 अरब तारे होते हैं, वो आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। और ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब आकाशगंगाएं। अब ध्यान से समझो, देखो इस जो आकाशगंगा है, इसमें 98% 98% तारे होते हैं। 98% तारे होते हैं किसमें? आकाशगंगा में। जितने भी 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, हर एक आकाश गंगा पर 98% उसके भाग पर तारे होते हैं। हमने अभी भी बताया है कि तारों, आकाश गंगा का निर्माण किससे होता? तो तारों से होता। और कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं, तो एक आकाश गंगा का निर्माण होता है। और ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगा है? 100 अरब आकाश गंगाएं। और आकाश गंगा में अगर पूछ ले कितने परसेंट तारे होते हैं, तो 98% तारे होते हैं। आकाश गंगा में कितने परसेंट तारे होते हैं? तो 98% तारे होते हैं। दूसरी बात, इसी में 2% जो बचा है, ये धूल कण होते हैं। क्या होते हैं? धूल कण होते हैं। 2% जो आकाशगंगा का भाग बचा, मान लेते हैं ये एक आकाशगंगा है, ठीक है, ये आकाशगंगा है हमारी। और इसमें आप समझ गए कि 98% भाग पूरा क्या है? तारों से लैस है। केवल इसमें 2% जो भाग है, वो क्या है? कण है, धूल उल के कण है। बात समझ में आई? तो आपके बात इतनी समझ में आ गई होगी कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो किससे बना है? आकाशगंगाओं से बना है। और ब्रह्मांड में कुल आकाशगंगाएं 100 अरब है, और एक आकाशगंगा पर 100 अरब तारे होते हैं। और ब्रह्मांड में अगर पूछा जाए कि एक आकाशगंगा में कितने परसेंट भाग केवल तारों का होता है, तो 98% भाग तारों का होता है। और 2% भाग क्या होता है? धूल के कण होते हैं। आगे बात कर लेते हैं, तो इसका निर्माण कब हुआ? इसका अगर एज पूछ ले कि कब निर्माण हुआ, तो ये है 12 बिलियन वर्ष। बिलियन वर्ष। बिलियन वर्ष। अब आपके बिलियन समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 12 बिलियन क्या है। तो समझो 12 बिलियन में आप लगा दो 12 के पीछे 3 ठोर 0 और कर दो लाख। यानी आकाशगंगा का जो निर्माण हुआ था 12,000 लाख वर्ष पहले हुआ था। आकाशगंगा का निर्माण कब हुआ? तो 12,000 लाख वर्ष पहले हुआ था आकाशगंगा का निर्माण। ये आपके बात समझ में आ गई होगी। बात क्लियर समझ में आई? अब देखो ध्यान से। अब देखो, आपको हमने एक चीज बताया कि ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। तो हमको सभी चीज तो पढ़ना नहीं। हमको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आकाशगंगाओं से क्वेश्चन, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी चीज को पढ़ना। आप 100 अरब आकाशगंगाएं थोड़ी ना पढ़ सकते हो। अब हमको पढ़ना क्या क्या है, वो चीज आप समझो। देखो हम 3 चीजें बना रहे हैं, 3 आकाशगंगाएं बनाएंगे। देखो ये हमारी हो गई, ठीक, पहली आकाशगंगा, ठीक है। ये हमारी हो गई दूसरी आकाशगंगा, ठीक है। ये हमारी हो गई
तीसरी आकाशगंगा। दिख रहा होगा, ये 3 आकाशगंगा है। देख लेते हैं दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ध्यान से देखना। ठीक, ठीक दिख रहा। तो ये हमारी कौन सी हो गई, 3 आकाशगंगा। ये प्रथम आकाशगंगा है, ये दूसरी आकाशगंगा है, ये तीसरी आकाशगंगा है। ब्रह्मांड में हमने बता दिया कि कितनी आकाशगंगा होती, 100 अरब आकाशगंगा। ये एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं, और तारों का भाग 98% एक आकाशगंगा में होता, 2% क्या होते हैं, धूल के कण होते हैं, और 12 मिलियन इसका निर्माण वर्ष है। अब देखो ध्यान से, 3 आकाशगंगा हमने बना दी। वैसे है तो 100 अरब ब्रह्मांड में, तो हमको 100 अरब नहीं पढ़ना, हमको इंपॉर्टेंट पढ़ना जो हमारी एक आकाशगंगा है उसको पढ़ लेना, उसके आइड साइड कितनी आकाशगंगाएं हैं ये पढ़ लेना। बात समझ में आ रही, इंपॉर्टेंट चीज। अभी जैसे तारे भी हम लोग पढ़ेंगे तो उनको भी ध्यान से आप देखना, तारे जब पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। अब देखो, ये पहली आकाशगंगा, ये दूसरी आकाशगंगा, ये तीसरी। अब इसमें हम पहली वाली को मान लेते हैं हमारी जो आकाशगंगा, जिसको हमको इंपॉर्टेंट है, तो हम अपनी आकाशगंगा में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे अपनी आकाशगंगा, और इसके आइड साइड की 2 आकाशगंगाएं पढ़ लेंगे। पहली जो सबसे नजदीक की आकाशगंगा है उसको ही पूछा जाता, और दूसरी पूछ लिया जाता, दूसरी कौन सी नजदीक आकाशगंगा है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम अपनी आकाशगंगा के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी आकाशगंगा के कई नाम हैं। पहला क्या नाम है, तो आप कहोगे मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी, मंदाकिनी। फिर इसी को कह देते हैं दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। हिंदी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको समझ लेना, आवाज ध्यान देना। क्या होता है, दुग्ध मेखला। तो हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी और दुग्ध मेखला, इंग्लिश वाले इसको क्या कह देते हैं, मिल्की वे। इंग्लिश में इसी का क्या कह देते हैं, मिल्की वे, मिल्की वे कह दिया जाता है। तो 3 नाम है। अब इंग्लिश वाले उनका याद करें बहुत आसान हुआ, पता क्या है उनका, क्या है कि उनका खाली मिल्की वे याद कर लेना बस। हमको समझ में आ गया कि एक हमारी आकाशगंगा है जो का किस नाम से जानी जाती है, मिल्की वे से। और जो हिंदी वाले बेचारे होते हैं वो एक मंदाकिनी को भी याद करेंगे, दुग्ध मेखला को भी याद करेंगे। 2 हिंदी वाले इसीलिए पीछे रहते हैं इंग्लिश वालों से, क्योंकि वो एक शब्द याद करते, सर को हेड याद कर लिए, बाकी हम लोग सिर खोपड़ी दुनिया की चीजें कहा करते हैं। तो हिंदी वालों को कई चीजें याद करनी पड़ती है, इसलिए वो पीछे रहते हैं इंग्लिश वालों के अकॉर्डिंग। तो भैया ये समझ लो कि जो हमारी आकाशगंगा है, पूछ ले अपनी आकाशगंगा का क्या नाम है, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, मिल्की वे। रटी होनी चाहिए चीजें, आप साथ साथ बोलो हमारे जो हम बोल रहे हैं। क्या नाम है हमारी आकाशगंगा का, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, मिल्की वे। अब पूछ लिया जाता है इससे सबसे नजदीक की आकाशगंगा कौन सी होती है, कौन सी होती है बताओ, सबको पता होगी। तो सबसे नजदीक हमारी आकाशगंगा के नजदीक की जो आकाशगंगा है उससे हम कह देते हैं देवयानी, देवयानी, देवयानी। देवरानी नहीं भैया, देवयानी, ध्यान से समझना, ठीक है। तो देवयानी कह देते, अब देवयानी कह देते, और इसी को एक नाम और दिया जाता है एड्रोमेडा, एड्रोमेडा। क्या नाम दे देते हैं, एड्रोमेडा। तो भैया याद कर लेना, हमारे आकाशगंगा की यानी दुग्ध मेखला, मिल्की वे, या फिर हम कह देते हैं मंदाकिनी की सबसे नजदीक की आकाशगंगा देवयानी या एड्रोमेडा, देवयानी या एड्रोमेडा। क्या कह देते हैं, देवयानी या फिर एड्रोमेडा। याद कर लेना, बात समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं। आगे पहली हमारी आकाशगंगा की नजदीक की आकाशगंगा देवयानी या एड्रोमेडा है, तो दूसरी जो नजदीक की आकाशगंगा है उसको क्या नाम दिया जाता है, तो उसको नाम दिया जाता है एनजीसी, एनजीसी M33, एनजीसी M33। तो हम क्या याद करवा दिए कि हमारी आकाशगंगा है दुग्ध मेखला, मिल्की वे, और इससे नजदीक की सबसे आकाशगंगा है देवयानी या एड्रोमेडा, और उससे भी दूसरे नंबर पे जो नजदीक आती है वो है एनजीसी M33। ये याद कर लेना, याद कर लेना, एकदम रटी होनी चाहिए चीजें। बात समझ में आई? आगे देखते हैं। तो हम समझ गए 3 आकाशगंगाएं पढ़े, और 3 में ही हम सब कुछ आपको समझा देंगे। अब देखो, सबसे पहले हमने 3 आकाशगंगाएं पढ़ ली, ठीक है। अब आप ध्यान देना, इन तीनों आकाशगंगाओं को अगर जोड़ दिया जाए, तीनों आकाशगंगाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो इनका नाम बदल जाता है।
यानी 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहा जाता है आप समझो। इनको नाम दे दिया जाता है सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर कह दिया जाता है, सुपर क्लस्टर कह दिया जाता है भैया। अब आप एक चीज समझ लेना, पूछेगा सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं तो कह देना 3 आकाश गंगाओं के समूह को हम कह देते हैं सुपर क्लस्टर। 3 आकाश गंगाओं के समूह को हम क्या कह देते हैं, सुपर क्लस्टर। 3 आकाश गंगाओं के समूह को हम क्या कह देते हैं, सुपर क्लस्टर। अलग जो 3 होंगी उनका भी एक समूह बनेगा, उनको भी हम सुपर क्लस्टर कह देंगे। अब सुपर क्लस्टर में जो हमारी आकाश गंगाओं के 3 आकाश गंगाओं का समूह है, जो आकाश गंगाओं का 3 समूह है, इसको क्या नाम दिया जाता है, सुपर क्लस्टर। और सुपर क्लस्टर में आपको याद कर लेना कि इस सुपर क्लस्टर का क्या नाम दिया गया, तो लानियाकी। लानियाकी पूछ ले। हमारी जो आकाश गंगा है, मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, इनके जो 3 समूह बनते हैं उसको क्या कहा जाता है, 3 आकाश गंगाओं के समूह को, तो सुपर क्लस्टर। और जो हमारा सुपर क्लस्टर है उसका क्या नाम है, तो लानियाकी। क्या नाम है, लानियाकी। याद कर लेना क्या नाम है, लानियाकी। अच्छा ये पूछ ले कि बताओ भैया सुपर क्लस्टर सबसे बड़ा क्या ऊंचा है, सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर कौन सा है, तो याद कर लेना भैया सरस्वती। सरस्वती, सरस्वती देख लेना। सरस्वती जो है ये सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर माना जाता है। तो आपको याद कर लेना है हमारी जो आकाश गंगाओं के 3 समूह हैं उसका क्या नाम है, सुपर क्लस्टर। किस नाम से जाना जाता है, लानियाकी। जो सबसे बड़ी ब्रह्मांड में सुपर क्लस्टर है, यानी बड़े बड़े आकाश गंगाओं को मिलकर बनाया गया एक सबसे बड़ा विशालकाय सुपर क्लस्टर, क्या नाम दे दिया जाता है, सरस्वती सुपर क्लस्टर। क्या नाम है सबसे बड़े क्लस्टर का, सुपर क्लस्टर का, सरस्वती सुपर क्लस्टर। हमारा जो सुपर क्लस्टर है क्या नाम है उसका, लानियाकी। क्या नाम है, लानियाकी। एक बात और पढ़ लेते हैं, अभी काफी पढ़ना है, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ी सी बात और बताते हैं, फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। लानियाकी, सब हमारा सुपर क्लस्टर क्या नाम है, लानियाकी। सबसे बड़ा ब्रह्मांड में सुपर क्लस्टर सरस्वती। दूसरा इसका हम देख लेंगे आकृति। आकृति, आकृति कैसी होती है, आकृति कैसी होती है सुपर क्लस्टर, उसकी आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है। तो सब लोगों को पता है सर्पिलाकार होती है, लेकिन सर्पिलाकार का मतलब नहीं पता है, आप समझोगे आज। सर्पिलाकार, सर्पिलाकार आकृति कैसी होती है, आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है, तो सर्पिलाकार होती है। कैसी होती है, सर्पिलाकार। सर्पिलाकार का मतलब होता है स्पाइरल, इंग्लिश में इसको बोल देते हैं स्पाइरल। स्पाइरल, स्पाइरल। अब इसका मतलब आप समझो क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपने सभी लोगों के पास साइकिल सब देखे, साइकिल में आप देखोगे स्टैंड में जो स्प्रिंग लगी होती है, स्टैंड में क्या लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है। उसको आप बढ़ा दो, तो बढ़ा दोगे तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ऊपर को जाएगी, ऐसे ऐसे करके ऊपर को जाएगी कि नहीं जाएगी, वही होता है सर्पिलाकार, उसी को बोलते हैं स्पाइरल। यानी हमारी जो आकाश गंगा है वो ऐसे ऐसे करके, इसमें बनेगा नहीं, ऐसे ऐसे करके। बात समझ में आई, यह ध्यान से देखना, ये जो आप सर्पिलाकार समझ रहे हो इसका, इसका मतलब ये नहीं है ऐसे करके, जिसका मतलब ऐसे ऐसे करके ऊपर तक गए। तो आकाश गंगा ऐसे ऐसे क्यों, आपको पता कि एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे ऐसे थोड़ी फिट हो जाएंगे, अगर दस्तरी नुमा हो, ऐसे हो चौड़ाई, तो उसमें 100 अरब कैसे तारे आ जाएंगे। लेकिन यही क्या है, सर्पिलाकार है, ऐसे ऐसे करके ऊपर तक गई है। तो यहाँ जैसे कुछ नीचे, फिर कुछ ऊपर, फिर कुछ ऊपर, ऐसे करके क्या है, सेट है क्या, तारे, तब जाकर के 100 अरब तारे आते हैं। तो पता चला कि सर्पिलाकार का मतलब क्या है, मान लो जो स्प्रिंग होती है वही होता है सर्पिलाकार, स्पाइरल। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ये याद कर लेना। इसके आगे हम बनाएंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, कोई देखता नहीं है इसलिए छोटे छोटे बनाना पड़ेगा। तो आप लोग इतना याद कर लेना, बात समझ में। आगे हम अगले वीडियो में पूरा बताएंगे, अभी काफी बड़ा चैप्टर है ये। धन्यवाद।